एक बार राजा दशरथ अपने आप को दर्पण में देख रहे थे। उन्हें अपने सफेद होते हुए बालों पर नजर पड़ा। सफेद होते हुए बालों को देखकर उनके मन में यह विचार उठा कि अब मुझे राजपाट राम को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। ऋषि मुनियों के साथ बैठकर साधना करते हुए आत्म उन्नति का प्रयास करना चाहिए। यह विचार उनके मन में चला। दूसरे दिन वह सभा में इस बात को रखे, जहाँ गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत और सभा के अनेक सदस्य उपस्थित थे। राजा दशरथ के विचार सुनकर सभा में उपस्थित सभी ने राम को योग्य समझा। राम राजा बने, इस पर सभी ने अपने मत प्रकट किए। महाराज दशरथ कहते हैं कि मुझे भी राम से बेहद प्रेम है। राम में राजा बनने की सारी योग्यता है। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुवर, कोई शुभ मुहूर्त बताइए जिस शुभ मुहूर्त में राम को राज्याभिषेक कराया जाए। गुरु वशिष्ठ ज्योतिष विद्या के प्रांगत थे। उन्होंने अपने ज्योतिषी के अनुसार यह कहा कि महाराज, कल का दिन राज्याभिषेक के लिए अति शुभ है। तब राजा दशरथ कहते हैं कि लेकिन मेरे दो पुत्र भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है। वे दोनों ननिहाल में हैं। वे अगर आ जाएं और तब राम का राज्याभिषेक हो तो बेहद खुशी की बात होगी। इस बात को सुनकर मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि महाराज, कल के दिन जैसा दिन आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि कल का दिन अति शुभ है और कल के दिन में राज्याभिषेक होना सबके लिए कल्याणकारी होगा। और वैसे भी भरत राम को बेहद प्रेम करते हैं। शत्रुघ्न भी उनसे प्रेम करते हैं। राम के राजा होने पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। इस बात को सुनकर राजा दशरथ गुरु की बताई हुई बात को स्वीकार कर लेते हैं और राम की राज्याभिषेक होगी ऐसा घोषणा करवाते हैं। पूरे नगर में हर्षोल्लास मनाया जाने लगा, क्योंकि नगर वासियों को भी राम से बेहद प्रेम था। लेकिन रात्रि में ये सारे उथल पुथल होने लगे। मंथरा केकई का मन बहलाती है और केकई अपने दो वरदान के लिए हठ पकड़ लेती है। राजा दशरथ से अपने दो वरदान की मांग करती हैं, जिसके कारण राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ। जब भरत अपने ननिहाल से लौटे तो अयोध्या की सारी स्थिति बदल चुकी थी। तीनों माताएं विधवा हो चुकी थी। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए थे। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा राज अस्त व्यस्त हो गया था। जहाँ चहुओर सुख था,
चहुँ ओर शांति था। सारे वातावरण दुख और गम से बदल चुके थे। राजा भरत सब कुछ जानने के बाद मंथरा के पास पहुंचते हैं। शत्रुघ्न मंथरा को पकड़ के लाते हैं, घसीटते हुए अपमानित करते हैं, मारते हैं। भरत भी मंथरा को डांटते हैं और तभी गुरु वशिष्ठ वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जस अपजस, जन्म मरण विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ भरत को समझाते हुए कहते हैं कि सुनो भरत, यह तो मेरी ही गलती है। मैं भी समझ नहीं पाया। हमने ही कहा था कि कल का दिन अति शुभ है, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरी भविष्यवाणी भी गलत हुई। मैं तो अब यह मानता हूँ कि जन्म, मरण, सफलता, असफलता, यश, अपयश यह हमारे वश में नहीं है। यह विधाता के हाथ में है। इस पर हमारा भी अधिकार नहीं है। इसलिए इन्हें प्रताड़ित न करो। मित्रों, यह प्रसंग उठाने के पीछे मेरा यह कारण है कि लगभग हर व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त के लिए विचार करता है। शुभ मुहूर्त को किसी ज्योतिषों से दिखवाता है। आप इस प्रसंग पर विचार करें कि वशिष्ठ जैसा महामुनि, महाज्ञानी, योग के रचयिता, जिनके नाम पर योग वासिष्ठ की रचना हुई है, ऐसे महान विद्वान, तपस्वी, साधक के द्वारा कही गई शुभ मुहूर्त जब असत्य हो सकता है, तो आप किसी ज्योतिषी को बुलाकर उसके द्वारा बताए हुए शुभ मुहूर्त पर अगर कोई कार्य करें तो शुभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप अनुभव करेंगे कि जो दिन आपके लिए अशुभ होता है, वही दिन किसी दूसरे के लिए शुभ हो जाता है। जैसे शनिवार का दिन हो, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो शनिवार के दिन आपके लिए अशुभ होगा। लेकिन आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए और दुर्घटना गंभीर है, तो वह शनिवार डॉक्टर के लिए शुभ होगा, क्योंकि उससे आपको पैसे मिलेंगे। तो प्रकृति की बनाई हुई एक ही समय अलग अलग परिणाम कैसे दे सकता है? अगर शनिवार अशुभ होता तो सबके लिए हो जाता। शनिवार अगर शुभ होता तो सबके लिए होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिन चाहे कोई भी हो, अगर उस दिन हमें सफलता मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि यह दिन मेरे जीवन के लिए अति शुभ है, और कोई दिन असफलता मिलती है तो वह दिन हमारे लिए अशुभ है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन मित्रों, गुरु वशिष्ठ यहाँ कह रहे हैं कि हानि, लाभ, जस, अपजस, जीवन और मृत्यु ही हमारे हाथों में नहीं है, यह विधाता के हाथों में है। लेकिन अगर हम यह भी मान लें कि विधाता के हाथों में है, तब भी जीवन दुर्भर हो जाएगा, क्योंकि तब तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। तब तो हम यह मानकर बैठ जाएं कि सफलता, असफलता सब विधाता के हाथ में है, तो जीवन जीना संभव नहीं होगा। मित्रों, सच्चाई तो ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में सफलताएं, असफलताएं यह ऋतुओं की भांति आने और जाने ही वाली है।
परिश्रम पुरुषार्थ करना अपने वश में है और परिश्रम पुरुषार्थ करके मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो शुभ मुहूर्त के चक्कर में न पड़कर परिश्रम और पुरुषार्थ के चक्कर में पड़े। आप ही निर्माता हैं अपने भाग्य का, आप ही विधाता हैं अपने भाग्य का। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।